हेलो, वेलकम टू CHM कोचिंग सेंटर। देखिए, मैं आपके अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखिए, ये क्लास आपके लिए जो यूजफुल रहेगी वो हरियाणा पुलिस और ग्रुप डी के लिए है ना। और इसमें जहाँ भी वैसे हरियाणा जी के आते हैं वो सबके लिए यूजफुल रहेगी, क्योंकि हम इसमें पहले से जिलावार पढ़ेंगे इसके। फिर हम आपको जो इम्पोर्टेंट थीम है, इम्पोर्टेंट योजना है, उन सबको पढ़ेंगे, है ना। और आप पैसेंस बनाए रखें। और जितने भी बच्चे इस चैनल पर नहीं हो बस चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें और शेयर ज़रूर करते हैं ना, अपने फ्रेंड के पास, यार दोस्त के पास, अपने ग्रुप के पास। हर बच्चे के पास कोई ना कोई ग्रुप होगा, ठीक है। देखिए, हम सबसे पहले गुरुग्राम पढ़ेंगे, है ना। मैंने आपको उसमें डाल रखा है, उसको पढ़ेंगे। गुरुग्राम पढ़ेंगे सबसे पहले, ठीक है। देखिए, गुरुग्राम कहाँ कहाँ पर स्थित है, कैसे स्थित है, और इस सब चीज़ को हम बारीकी से जानेंगे कर आप सभी पैसेंस बनाए रखे हैं ना। देखिए, स्थिति देखेंगे इसकी कहाँ पर लोकेटेड है ना। हमारे जो इंडिया का मैप है उसमें कहाँ पर लोकेटेड है, ये कहाँ पर लोकेटेड है, हरियाणा दक्षिण पूर्व में स्थित है। कहाँ पर? दक्षिण पूर्व में स्थित है, ठीक है। आपसे कोई पूछे हरियाणा की स्थिति कहाँ पर, तो आप क्या कहोगे? ये दक्षिण पूर्व में स्थित है, ठीक है। अब कोई आपसे स्थापना पूछ ले तो 1 नवंबर 1966 को, है ना, जब हरियाणा बना था। जब हरियाणा की स्थापना कब हुई थी भाई? 1 नवंबर 1966 को हुई थी, है ना। तो उसी प्रकार जब तभी ये क्या हुआ था, जो हमारा गुरुग्राम जिला है ये तभी बना था, ठीक है। कब बना था? 1 नवंबर 1966 को, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पे? गुरुग्राम में रहेगा भाई, है ना। और इसका क्षेत्रफल कितना है? 1258 वर्ग किलोमीटर, है ना। 1258 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल पूछ ले तो आप क्या कहोगे? क्षेत्रफल 1258 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 1258 वर्ग किलोमीटर। तो एक बार रिपीट करने से आपको याद होगा, है ना। मंडल कौन सा है इसका? गुरुग्राम। कौन सा? गुरुग्राम, ठीक है। तहसील कितनी इसकी भाई? 5 तहसील है ना। कौन कौन सी तहसील है? देखिए, एक पटौदी हो जाएगा, गुरुग्राम हो जाएगा, सोना हो जाएगा, और मानेसर और फर्रुखनगर, ठीक है। पटौदी, गुरुग्राम, सोना, मानेसर और फर्रुखनगर, ठीक है। कितनी होगी? 5। और उप तहसील कितने इसकी? गुरुग्राम, मानेसर, पटौदी और फर्रुखनगर, ठीक है। गुरुग्राम, मानेसर और पटौदी और फर्रुखनगर, ठीक है। आगे चलते हैं अगले स्लाइड पर। देखिए, उप तहसील मैंने आप बता दी कितने कौन कौन से होते हैं। गुरुग्राम होते हैं, मानेसर होते हैं, पटौदी होते हैं और फर्रुखनगर होते हैं, ठीक है। खंड कौन कौन से हैं इसके? खंड कितने? गुरुग्राम है और पटौदी है, सोना है और फर्रुखनगर, ठीक है। आरक्षित सीट कौन सी? आरक्षित सीट है जो इसकी पटौदी। कौन सी हो जाएगी? पटौदी। आरक्षित सीट कौन सी हुई? पटौदी, ठीक है। कुल जनसंख्या कितना? देखिए, मैं इस डाटा को बता रहा हूँ जो ये कितना जनगणना हुई थी ना 2011 के अंदर। 2011 की जनगणना के बेस पर कितनी? 15,14,432 वर्ग किलोमीटर, है ना। 15,14,432 जनसंख्या आपकी किसके? गुरुग्राम पर है, गुरुग्राम। और साक्षरता दर कितनी? साक्षरता दर लिटरेसी रेट को, है ना, कितने? 84.4%, है ना। ये 2011 के बेस पे है ना। और सर्वाधिक सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है इसकी किसकी? आपके गुरुग्राम जिले की, ठीक है। आपके गुरुग्राम जिले की, ठीक है। आगे चलते हैं हम। देखिए, लिंगानुपात कितना है? लिंगानुपात इसका 853, है ना। कितने पर? 1000 महिलाओं पर 853 पुरुष हैं आपके यहाँ पे। सबसे कम लिंगानुपात है किसका? सबसे कम लिंगानुपात किसका? गुरुग्राम का, ठीक है। जो ये पॉइंट मैं इसे सर्कल बना रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ध्यान रखनी चाहिए वो, ठीक है। ये याद रखना, सबसे कम लिंगानुपात है। और कितना है? 853 1000 महिलाओं पर, ठीक है। जनसंख्या घनत्व कितना है इसका? जनसंख्या घनत्व है कि एक प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं ना। कितने रह रहे हैं? 1204 लोग रह रहे हैं 2011 के बेस। जनसंख्या 2000 जो आपकी सेंसस हुई थी 2011 में, उसके हिसाब से, उसके आंकड़ों के हिसाब से कितना है? 1204 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। प्राचीन नाम क्या है इसका? प्राचीन नाम और उपनाम क्या है? सपनों की नगरी। क्या कहोगे? सपनों की नगरी, है ना। मनोरंजन हब यहाँ से, और साइबर सिटी, मिलेनियम सिटी और मॉल सिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, उत्तर भारत का कैपिटल ऑफ कॉल सेंटर, है ना। भारत की मॉल सिटी, उद्योग सिटी, ठीक है। ये कि उपनाम है, ये पूछ लिया जाता है। बताइए किस जिले को सपनों की नगरी कहा जाता है ना। तो आप क्या कहोगे? ऑप्शन दिया रखेगा आपके लिए क्या? गुरुग्राम। तो आपको क्या चूज करना है? वो गुरुग्राम चूज करोगे। आपसे कहने लग जाए कि बताइए किसको मनोरंजन हब, किस जिले को मनोरंजन हब कहते हैं, तो आप क्या कहोगे? आपको ऑप्शन दे देंगे और उसमें गुरुग्राम होगा तो आपको गुरुग्राम चुनना है ना। इसी प्रकार हर क्वेश्चन पड़ेगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट याद रखना, ठीक है। 13 अप्रैल 2016 को गुरुग्राम को नाम बदलकर गुरुग्राम करा गया था, ठीक है। क्यों किया गया था? 13 अप्रैल 2016 को गुरुग्राम से क्या किया गया? गुरुग्राम किया गया था, ठीक है। याद रखो इस चीज़ को भी, ठीक, वेरी गुड। आगे चले। देखिए, पांडव के ज्येष्ठ पुरुष,
है ना, पांडवों के जो ज्येष्ठ पुत्र थे युधिष्ठिर, ठीक है, युधिष्ठिर ने यह गांव अपने गुरु द्रोणाचार्य, है ना, अपने गुरु जो उसका गुरु था द्रोणाचार्य, गुरु दक्षिणा के रूप में भेंट किया था, ठीक है। किसने भेंट किया था? युधिष्ठिर ने। किसके लिए? अपने गुरु के लिए, ठीक है। क्या दिया था? गुरु दक्षिणा दी थी। इस गांव का पुराना नाम गुरुग्राम मसानी था, याद रखोगे, गुरुग्राम मसानी था, ठीक है, गुरुग्राम मसानी, क्योंकि यहाँ पर माता मसानी यानी कि चेचक की देवी से शीतला मंदिर, है ना, शीतला मंदिर भाई उसमें भी आया था सिटी में अब की बार, है ना, शीतला देवी का मंदिर स्थित है कहाँ पे? गुरुग्राम के अंदर। गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी का नाम शीतला माता था, ठीक है, क्या था? शीतला माता, याद रखोगे, वेरी गुड। देख, सन 1857 के समय यहाँ 3 रियासतें थी। पहला 11 कितनी थी? परगाने थे। 1857 के समय कितनी रियासत? 3 रियासतें थी, ध्यान रखना, ठीक है, और 11 परगने थे, जिसका पहला डीसी कैविनेस बना था। पहला डीसी कौन बना था? कैविनेशन बना था, ठीक है, जिसे लोग धार्मिक साहब कहते थे, ठीक है, जिसे लोग क्या कहते थे? धार्मिक साहब कहते थे, ठीक, याद रखोगे। शायद यहाँ पर मिस टाइपिंग हुआ है ना, धर्मी नहीं, यहाँ पर घमंडी है। क्या है? घमंडी, घमंडी, घमंडी साहब कहते थे उसे, ठीक है, किसको? कैविनेशन को, ठीक है। और यहाँ पे गलत टाइपिंग हुआ है, ये सराय अलावर्दी मस्जिद है ना, सराय, यहाँ मैं लिख रहा हूँ सराय अलावर्दी मस्जिद। इसका निर्माण किसने करा? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, ठीक है। कौन सी है? सराय अलवर्दी की मस्जिद, है ना, सराय अलवर्दी की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, याद रखो किस चीज़ को, ठीक, वेरी गुड, ठीक है। फिर देखिए गोपालगिरी का मकबरा, है ना, यानी कि गोपालगिरी का किला कह लो, है ना, गोपालगिरी का किला। यह किला बलवन द्वारा बनवाया गया है। किसके द्वारा बनवाया गया था? बलवन याद रखना भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने मेवातियों के लिए और कई प्रथा चलाई थी, इसने पावत प्रथा चलाई थी, ये अपने आप को ईश्वर की छाया मानता था, है ना, और इसके बारे में पढ़ेंगे आगे जाकर जब मुगल समय वो पढ़ेंगे, ठीक है। सोना का किला, ठीक है, भरतपुर के राजा जवाहर सिंह के समय इसने सोना किला किसने बताया? भरतपुर के राजा थे, तो ठीक है, जवाहर सिंह के समय 18वीं शताब्दी में बनाया गया था, ठीक, कितनी कौन शताब्दी में? 18वीं शताब्दी में, ये गलत लिख रहा है यहाँ, ठीक, 18वीं शताब्दी में बनवाया गया था, ठीक है। यहाँ एक किले का निर्माण किया गया था, ठीक है, 18वीं शताब्दी में किया गया था एक किले का निर्माण, ठीक है, जिसे सोना का किला कहा जाने लगा, और ये खंडर के रूप में विद्यमान है ना, ये किसका? खंडर के रूप में विद्यमान है। किसके रूप में? खंडर के रूप में, ठीक है, याद रखोगे यहाँ तक, ठीक, वेरी गुड। आगे देखिए, जिसे सोना किला कहा जाने लगा, है ना, जो एक खंडर के रूप में विद्यमान है, ठीक है, यहाँ पर अच्छा लिख रहा है, वहाँ गलत टाइपिंग हुआ था। पटौदी महल के वास्तुकार हैंज ने नवाब इब्राहिम अली थे, है ना, ये याद रखना। कौन थे पटौदी महल के जो वास्तुकार थे? हैंज ने नवाब इब्राहिम अली खान के महल का डिज़ाइन तैयार किया था। कौन थे? हैंज, याद रखना, हैंज, ठीक है। और नवाब इब्राहिम अली खान के महल का डिज़ाइन बनाया था। 1935 में पटौदी महल के नाम से एक भव्य महल का निर्माण किया गया, जिसे गांव के लोग क्या कहते थे? व्हाइट पैलेस कहते थे। क्या कहते थे? व्हाइट पैलेस, ठीक है, व्हाइट पैलेस नाम से पुकारते थे। इस महल का नवाब अली पटौदी का महल कहा जाने लगा, है ना, इस महल को नाम दिया गया था, बाद में नवाब पटौदी महल का नाम दिया गया, ठीक है। इस महल में नीम राणा समूह की ओर से हेरिटेज होटल चलाया जा रहा है ना। कौन सी होटल चलाई जा रही है? नीम राणा समूह की, है ना, नीम राणा समूह की हेरिटेज होटल चलाई जा रही है, याद रखो इस चीज़ को, ठीक है, याद रखना, वेरी गुड। अब देखिए शीश महल, क्या है? शीश महल, ठीक है, यह है बिल्कुल लाल किले की नकल है। शीश महल क्या है? बिल्कुल लाल किले की नकल है, ठीक है, लाल किले की नकल है। यह महल फर्रुख नगर में फौजदार खान द्वारा बनवाया गया था। कहाँ पर? फर्रुख नगर में, ठीक है। किसके द्वारा बनवाया गया था? फौजदार खान के द्वारा बनवाया गया था। देखिए कि कितने पॉइंट हो गए इसमें, एक पॉइंट हो गया, फौजदार खान के द्वारा बनवाया, कहाँ बनवाया गया था? फर्रुख नगर बनवाया गया था, है ना। और ये किसकी नकल है? ये लाल किले की नकल है ना। कौन सा लाल, आपसे पूछ ले बताए हरियाणा के अंदर कौन सा किला है जो लाल किले की नकल? तो आप क्या कहोगे? शीश महल का होगा ना। कौन सा महल है? शीश महल का होगा, ठीक है। शीतल माता का मंदिर गुरुग्राम में है ना।
गुरुग्राम में गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी और चेचक की देवी शीतल माता का मंदिर है ना, याद रखो इस चीज़ को। और ये किसने दिया था? युधिष्ठिर ने दिया था, है ना। अभी आगे बढ़ा था, उन पीछे बढ़ा था, कहने मतलब ये है, ठीक है। इस मंदिर का निर्माण 1650 ईस्वी में राजा जौहर सिंह कौन था भाई? अभी पीछे बात चल रही, जौहर सिंह कौन था? भरतपुर के राजा था, है ना। जौहर सिंह कौन था? भरतपुर के राजा थे, यही था ना, याद रखोगे, ठीक भाई। आगे चलिए। इस मंदिर का, यह मंदिर राजस्थानी वास्तुकला में है ना। कौन सा मंदिर? देखिए कौन सा मंदिर है राजस्थानी कला में? शीतला माता का मंदिर, ठीक है, याद रखोगे। आप समझ से बताइए, आपको ऑप्शन दे देगा निम्न में से कौन सा मंदिर जो राजस्थानी वास्तुकला में, तो आपका क्या वो शीतला देवी मंदिर है जो राजस्थानी कला में है, ठीक है। हरियाणा सरकार द्वारा श्री माता शीतला देवी पूजा स्थल बोर्ड का गठन 1951 में किया गया था, ठीक है। 1951 किसका कौन सा गठन है? कौन सा गठन है? माता शीतला देवी की पूजा का, है ना, बोर्ड है ना, क्या है, देखिए, ठीक है। इसकी स्थापना की गई थी, क्यों, कब की गई थी, गठन किया गया था इसके 1951 में, सॉरी 1991 में, ठीक है, 1991। इस बोर्ड में 11 सदस्य हैं। कितने सदस्य होते हैं? 11 सदस्य होते हैं, ठीक। कितने सदस्य होते हैं? 11 सदस्य होते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री इस बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं, है ना। कौन होता है? हरियाणा के मुख्यमंत्री जो इस बोर्ड का अध्यक्ष होते हैं। जिला उपायुक्त बोर्ड का सदस्य एवं मुख्य प्रशासक होता है, ठीक है। जो जिला उपायुक्त होता है वो क्या होता है? इस बोर्ड का मुख्य प्रशासक होता है, ठीक है। पुलिस कमिश्नरी, अब क्या पढ़ेंगे? पुलिस कमिश्नरी, है ना। हरियाणा में गुरुग्राम ऐसा पहला जिला है जहां पुलिस की कमिश्नरी सिस्टम लागू है ना। पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू है, ठीक है। पहला जिला है कौन सा? हरियाणा का, ठीक है। कौन सा जिला? पहला जिला, ठीक है। इसके अंतर्गत पुलिस महानिदेशक रैंक अधिकारियों की पुलिस आयुक्त नियुक्ति किया गया है ना। इसके अंतर्गत पुलिस महानिरीक्षक रैंक, है ना, पुलिस की रैंक दी जाती है। अधिकारियों की पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। इसके अधीन भारतीय पुलिस सेवा के 6 पुलिस आयुक्त कार्यरत होते हैं, ना। कितने होते हैं? कार्यरत होते हैं 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6, ठीक है। नगर निगम, गुरुग्राम नगर निगम परिषद को राज्य सरकार द्वारा 2008 में नगर निगम का दर्जा दिया गया। कब दिया गया था? 2008 में, ठीक है, याद रखोगे, 2008 में। आप मुझे बताइए गुरुग्राम की जो नगर निगम है उसे कब राज्य सरकार द्वारा दर्जा दिया गया था? राज्य सरकार का दर्जा दिया गया था, तो आप क्या कहोगे? 2008 में, ठीक है। नगर निगम को दर्जा दिया गया था 2008 में दिया गया था, ठीक है। चौधरी देवीलाल आदर्श औद्योगिक नगरी, है ना। ये कौन है? चौधरी देवीलाल की आदर्श नगरी है ये कौन सी? गुरुग्राम। यह गुरुग्राम के मानेसर में 50 एकड़ ज़मीन पर फैला है, ठीक है। 50 कह रहा हूँ मैं, सॉरी 500 एकड़ ज़मीन पर फैला है। केंद्र सरकार द्वारा ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए अनुसंधान एवं विकास संस्थान है, ठीक है। कौन सी? अब आप मुझे बताइए, जो चौधरी देवीलाल आदर्श औद्योगिक नगरी है ये कितने ज़मीन पर फैली हुई है? तो आप क्या 500 एकड़ ज़मीन पर फैली हुई है। कहाँ पर है? मानेसर में रहे, हाँ। मानेसर किसकी वो है? तहसील है पटौदी, गुरुग्राम की तहसील है ना। आगे चलिए। गुरुग्राम के मानेसर में स्थापित है ना क्या? ऑटोमोबाइल जो वो थी, है ना। और गुरुग्राम में सन 1857 की क्रांति में 13 मई 1857 को शुरू की गई थी, ठीक है। अब गुरुग्राम में जब 1857 की 1857 क्रांति हुई तो कब की गई थी? 13 मई 1857 को शुरू हुई थी, ठीक है। पटौदी में अकबर अली ने इसका नेतृत्व किया था, है ना। नेतृत्व किया था अकबर अली ने। पटौदी में किसने किया था? फर्रुखनगर में अहमद अली ने 1857 क्रांति का नेतृत्व किया गया था। यह चीज़ याद रखना, दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अब यह सुल्तान राष्ट्रीय उद्यान, है ना। यह पार्क गुरुग्राम में सुल्तानपुर में स्थित है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? यह गुरुग्राम में सुल्तानपुर में स्थित है। यह पार्क 143 हेक्टेयर में फैला हुआ है। 143, याद रखना, कितने हेक्टेयर फैला हुआ है? 143 हेक्टेयर में। 1972 में, उस टाइम में कौन थी? इंदिरा गांधी क्या थी? आपकी देश की प्रधानमंत्री थी, ठीक है। 1972 में पक्षियों के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर सलीम अली इस जलीय पक्षियों के लिए आरक्षित घोषित कर दिया गया था, ठीक है। सन 1951 में भारत सरकार ने इसे सन 1991 में इसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया था, है ना। कौन सी? भारत सरकार द्वारा, ठीक है। ये याद रखना, राज्य सरकार नहीं दिया, भारत सरकार ने दिया, जो केंद्र सरकार ने उसने दिया है, ठीक है। यह पार्क
साइबेरियन सारस किसके लिए प्रसिद्ध है? साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान का दूसरा नाम सलीम अली पक्षी विहार है। ठीक है, सलीम अली पक्षी विहार है। और ये सुल्तानपुर सलीम अली पक्षी विहार किसका नाम है? सुल्तान राष्ट्रीय उद्यान का नाम है, दूसरा नाम। ठीक है, उपनाम कहते हैं जिसे। आगे देखिए, गर्म पानी का चश्मा सोना है ना भाई, ये सोना के लिए प्रसिद्ध, सोना में प्रसिद्ध है गर्म पानी का चश्मा। ठीक है, इसमें गुरुग्राम जिले को विश्वविद्यालय स्थान सोना अपने गर्म जल स्रोत के कारण अपनी पहचान दूर दूर तक कायम कर चुका है ना भाई। और ये गंधक की अधिकता के कारण, किसकी? गंधक की अधिकता के कारण इसका जो पानी वो गर्म रहता है ना, इसका पानी गर्म रहता है। यह मान्य है कि पानी से स्नान करने में चर्म रोग ठीक हो जाते हैं ना, ये चीज़ याद रखना बस। जो ये सोना का गर्म पानी चश्मा है किसके लिए प्रसिद्ध है? ये गर्म इसलिए होता है, गंधक की अधिकता के कारण गर्म होता है। और ये चर्म रोग जैसे जो आपकी खाल होते हैं ना, यानी त्वचा होती है, त्वचा के अंदर जो आपके बीमार हो जाते हैं, खाद खुजली, उसके लिए क्या है? प्रसिद्ध है ना। दमदमा झील कहाँ है? दमदमा झील भी गुरुग्राम में। दमदमा झील कहाँ पर है? गुरुग्राम में है ना। दमदमा झील गुरुग्राम और के सोना में स्थित है ना, गुरुग्राम के सोना में स्थित है, याद रखो इस चीज़ को। यह एक हरियाणा की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, ये एक हरियाणा की सबसे बड़ी झील है। यह झील 3000 एकड़ में फैली हुई है। ठीक है, 3000 एकड़ में फैली हुई है। याद रखो, सुल्तानपुर झील फर्रुखनगर में है, गुरुग्राम में है। फर्रुखनगर गुरुग्राम में है ना, फर्रुखनगर गुरुग्राम में है। अलीपुर झील खलीलपुर झील गुरुग्राम में है। कहाँ पर? गुरुग्राम में, खलीलपुर। और याद रखना, सुल्तानपुर फर्रुखनगर गुरुग्राम में, सुल्तानपुर झील कहाँ पे? और खलीलपुर झील कहाँ पे? गुरुग्राम। याद रखो इन चीज़ों को। ठीक, वेरी गुड। आगे चलिए, यही आगे दोबारा से है ना, कोई नहीं। यहाँ गुरुग्राम के प्रमुख पार्क है ना, प्रमुख पार्क कौन सा? एक कौन सा है इसमें? हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक पार्क है। कौन सा? हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक पार्क है। बायोटेक पार्क है। बायोटेक पार्क कहाँ पे? गुरुग्राम में है। आईटी पार्क कहाँ पे? गुरुग्राम में। आईटी पार्क कहाँ पे? गुरुग्राम में। सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रॉनिक पार्क कहाँ पे? सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रॉनिक पार्क कहाँ पे? गुरुग्राम में। याद रखोगे इन चीज़ों को। ठीक है, अब आपका जो ये है गुरुग्राम जिला है, इसका फर्स्ट पार्ट हो चुका है। सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट संडे करेंगे या फिर नेक्स्ट डे करेंगे, कहने मतलब ये है। ठीक है, आप इसी प्रकार बने रहिए चैनल के साथ। और जिन बच्चों ने अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। और जिन्होंने अभी भी इस चैनल को शेयर नहीं किया है, अपनी वीडियो शेयर नहीं किया, अपने यार दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू एंड धन्यवाद। थैंक यू, शेयर जरूर कर दें, है ना।